सभी विद्यार्थियों का मिशन कैरियर चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम पर मैंने काफी क्लास ली है और सभी क्लास महत्वपूर्ण हैं और जितने भी 15 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैंने क्लास के माध्यम से बताया है। शायद ही किसी चैनल पर इतने वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे। तो यहाँ पर जो आज की क्लास है वह 2011 से और 18 तक जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये मोस्टली आपकी सीजीएल और सीपीओ या यूपीएसआई की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, तो आप नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आगे भी आने की पूरी संभावना है। यही क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन इसमें से डबल बार भी रिपीटेड भी है और इनमें भी आगे रिपीट होने की संभावना है या कोई भी डिजिट को चेंज करके, लेकिन इस वैरायटी का क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछा जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया है, यदि पी क्यू और आर वास्तविक संख्या है और पी प्लस क्यू प्लस आर और इसकी होल पावर क्यूब है और इक्वल 343 एवं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 121 है। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों 121 है और यहाँ भी 121 है एक्चुअल। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इनकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये ब्रेक कर देंगे तो ये किसकी क्यूब है, यानी कि 7 की क्यूब है। जब ये 7 की क्यूब है तो जब हमें यहाँ पर मालूम है कि अगर पावर इक्वल होंगी तो बेस भी इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका P प्लस Q प्लस R और इक्वल 7 के है। तो यहाँ पर हमें पुट करना है कि इसके हमें इक्वल बनाना है, दिस पोर्शन इक्वल दिस पोर्शन। तो यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पर P की जो है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, इसको भी हम 1 रख देंगे और यहाँ पर आपकी अब बचेगा कितना, इसको इक्वल करने के लिए 5 आ जाएगा और ये हमारी इक्वल हो जाती है। यहाँ पे हमारी 7 के इक्वल। अब देखेंगे नेक्स्ट जो इक्वेशन है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 और ये इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे और ये पूरे कैलकुलेट करेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर करेंगे 11 का, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 121। तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें जो हमारी P की वैल्यू है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि P बराबर 5 आ जाएगा। तो इसमें जो 5 है ये हमारा आंसर है। तो इट मीन्स इसका आंसर यानी कि डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन
वे आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि इट मीन्स ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 1 था और आगे क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, यदि x y z वास्तविक संख्या है, इट मीन्स नेचुरल नंबर है, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 हो, तो x माइनस 2 फिर ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट में y प्लस 1 फिर तीसरे ब्रैकेट में z माइनस 3 का अधिकतम मान क्या है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है कि इस संख्या का अधिकतम मान क्या है। तो देखिए इसमें इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखेंगे, या हम इन वैल्यूओं को हम इक्वल वैल्यू बना देंगे। तो इन सभी पोर्शन को आप इक्वल कर लें, इन सबको इक्वल कर लें। जब हम इनको सबको इक्वल बना देंगे, अगर उनकी मल्टीपल में जाएंगे तब हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसको 3 बना लेते हैं सबको, और यहाँ पर y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ 6 रख देंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख देंगे। तो ये सब इक्वल बन जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 2 करेंगे और 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 इक्वल बन जाएगा। अगर इसको हम मल्टीपल कर दें, यहाँ पर इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये सब 3 बन जाएगा। इक्वल वैल्यू बनाएंगे और इक्वल वैल्यू की मल्टीपल करते हैं तभी मैक्सिमम वैल्यू आती है। कोई भी क्वेश्चन आए, और इस टाइप के कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी गए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 27। तो यहाँ पर जो 27 है यही मेरा आंसर होगा। तो इट मीन्स इसका आंसर बी आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 5। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉसिबल, यानी कि इस समीकरण के, ये जो आपकी समीकरण दे रखी है, इस समीकरण के कितने हल संभव है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो है x और y की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है, तो इसका मतलब है इंटीजर्स की बात कर रहा है, यानी कि जो x और जो y की वैल्यू है क्या है, इंटीजर्स में होंगे। तो यहाँ पर जो ये x y की वैल्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब है प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक जो संख्या है पेंसिली मैंने ये आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि 0 से और इंफिनिटी तक की जो संख्या माइनस में और प्लस में, वो सभी संख्या क्या है, इंटीजर है। तो इट मीन्स ये इंटीजर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये x की वैल्यू ये प्लस और माइनस दोनों में होगी, ये भी x और माइनस में होगी। तो यानी कि वो यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहा। तो इसका ऐसी संख्या है, प्लस माइनस करेंगे और जिनका डिफरेंस 5 आएगा, तो ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो ऐसी हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रखने पर, यानी कि इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगर देखिए प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता आपसे कि हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, आर होल नंबर, ठीक है, आर पॉसिबल। तो अगर इसमें होल नंबर का केस दे देता तो ये हमारा इंटीजर का केस है। अगर इसमें अगर मेरा नेचुरल नंबर का केस होता, तो यहाँ पर पहले नेचुरल नंबर पे बता रहा हूँ। इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं कि इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन जो दिया है, इसी को मैं समझा रहा हूँ,
क्वेश्चन नंबर 3 को अभी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को इस टाइप से भी पूछ सकता है कि x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है, और हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण के कितने हल संभव हैं यदि x और जो y है ये क्या हो, हमारे नेचुरल नंबर हो, क्या हो, नेचुरल नंबर का केस हो, या हमारा ये होल नंबर का केस है। तो यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर का केस है, यानी कि नेचुरल नंबर इसमें वास्तविक संख्या। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो इसको x की वैल्यू को छोटी रखेंगे 1, तो इसको 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 प्लस 2, फिर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 4 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर कितने आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 सॉल्यूशन, यानी कि 4 वे हो सकते हैं, यानी कि 4 प्रकार से इनको बना सकते हैं। या तो यहाँ पर अब अगर समझेंगे क्या, अगर यहाँ पे ये जो केस है नेचुरल नंबर होता, एक्स वाई नेचुरल संख्याएं होते, तो इसका आंसर जो कांस्टेंट वैल्यू है इसमें से 1 माइनस कर देते तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि सीधा आप इसको, तो तभी 4 आएगा जब आपके कोफिशिएंट 1 है, यानी कि x का और y का गुणात्मक 1 आता है, तभी आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होता और इस क्वेश्चन में केस होता किसका, होल नंबर का, अगर यहाँ पर होल नंबर का केस होगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना और इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसी में समझेंगे। अगर मैंने इसको होल नंबर का केस मान लूं, होल नंबर का केस का मतलब है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बदल बदल के आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को समझेंगे, छोटे से और बड़ी संख्या आ जाए तो वहां पर आप बनाने में बहुत ही दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये होल नंबर का केस होता तो यहाँ पर 0 और 1 5 यहाँ पर जुड़ जाता, और यहाँ पर भी 0, यानी कि 5 और 1 0 यहाँ पर जुड़ जाता, तो यानी कि फिर मेरा आंसर कितना होता, यानी कि 6 वे हो जाते। कितने वे हो जाते, 6, तब मेरा आंसर 6 होता। जबकि जब हमारा होल नंबर का केस है, होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का केस आता है तो इसके ही आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देखिए सीधे सीधे मैं क्वेश्चन टिक करके लगाऊंगा तो आप समझेंगे, एकदम देखते ही टिक कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपने समझ लिया, ये आपने, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप सीधे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई दिया है बराबर 15 है, तो इसका पूछ रहा है कि इस समीकरण के कितने हल संभव हैं यदि x y क्या है, हमारी नेचुरल नंबर है, यानी कि इट मीन्स वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपके, देखिए सीधा ही आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर का केस है, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर का केस है, तो यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट वैल्यू है यानी कि 15 है और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखते ही आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपने मेरी ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो देखते ही आप टिक कर देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 10 है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, होल नंबर आर पॉसिबल, यानी कि x और जो y है क्या है, होल नंबर का केस है। होल नंबर का अगर केस आता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ का अगर कोफिशिएंट 1 है, x और y के गुणात्मक 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि होल नंबर का केस है तो यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो प्यारे बच्चों इसमें गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये नेचुरल नंबर का केस है, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो मेरा जो आंसर आ जाएगा यानी कि 14, ये आंसर होगा। तो इसका आंसर ये नहीं है, तो इसका आंसर कितना प्यारे बच्चों, राइट आंसर यानी कि 14 होगा। और अगर 16 कर देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आप इसका 14 है। तो देखिए इसमें
क्योंकि ये होल नंबर का केस है, तो अगर इसका कोफिशिएंट है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा, यानी कि 11 जो है ये मेरा सीधा आंसर निकल आता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये x और y ये पॉजिटिव, और यहाँ पर ये जो दिया हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होल नंबर का केस है, होल नंबर का यहाँ पर केस है। तो देखिए यहाँ पर तो ये एक प्लस में है और एक ये माइनस में संख्या है। अगर ये प्लस माइनस संख्या आती है तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, तो प्यारे बच्चों आपके इंफिनिटी होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा डी। जब प्लस माइनस आ जाए तो इसका मतलब है ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी, यानी कि जिनका सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा, यानी कि इनफिनिटी आंसर आएगा, अनंत आएगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो इसको अगर आप बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसको मैं शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो वो देखिए। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए और इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये समीकरण है, इस समीकरण के कितने हल संभव हैं यदि x और r x और y कैसे हो, होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब है ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्टिंग होती हैं, और नेचुरल नंबर का मतलब है यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से इंफिनिटी तक, यानी कि संख्याएं जो पॉजिटिव हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स में 0 से और इंफिनिटी तक की जितनी भी संख्या आती हैं पॉजिटिव नंबर, वो सारे आपके होल नंबर हैं। और इंटीजर में आपके यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सभी संख्या आ जाती है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, तो यहाँ पर ये होल नंबर का केस पूछ रहा है, और यहाँ पर जो दिया है ये 2x + 3y दिया है। तो यहाँ पर जो दिया है ये 2x + 3y, तो देखिए जो यहाँ का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे जो 2 और यानी कि 5 का हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। और इस 15 को यानी कि 30 से इसको जो यानी कि 6 आ जाएगा, 2 और 3 दिया है, तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जो ये जो आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है जो एक्चुअल में, इसको अगर इससे हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 6 30, यानी कि 6 टाइम हो जाएगा। जब 6 टाइम आ जाएगा तो यहाँ पर अब आप देखिए कि ये केस किसका है, यानी कि इट मींस होल नंबर का केस है। होल नंबर का केस है तो इसमें जो आपके जो वैल्यू आए निकलते इसमें 1 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। तो इट मींस इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों, यानी कि 7 आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7 क्वेश्चन था, ठीक है, 7 क्वेश्चन। और 8 क्वेश्चन जो दिया गया है, 8 नंबर को इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिजिट चेंज करके सेकंड टाइम पूछ लिया गया आपका। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि 75, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर 15 चौका 60, यानी कि 15 पंजे 75, यानी कि 5 आ जाएगा। जब मेरा यहाँ पर 5 आ जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केस किस चीज का है, कि यहाँ पर जो केस जो दिया है एक्स वाई का हमारे होल नंबर का केस है। अगर होल नंबर का जो केस है, जो ये वैल्यू निकल के आई है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 6 आंसर आ जाएगा तो इट मींस इसका आंसर ए होगा, ए आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधे अगर आपने ये ठीक है जो आपने ट्रिक समझ ली है या मेरा ये ठीक है कंसेप्ट समझ लिया, तो इनको आप देखते ही टिक कर देंगे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 11। तो आगे सभी ने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं,
सिर्फ आपकी डिजिट चेंज हो सकती है। आगे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बनाते हैं आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर ये दिया है 501 से और 700 के बीच संख्याओं में अंक 6 कुल कितनी बार आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी संख्या है, तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए। तो पहला मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 1 से लेकर के और 100 तक की कोई भी संख्या होती है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की कोई भी संख्या हो, कुल कितने बार आती है, कुल यानी कि 20 बार आती है। और केवल कितने बार आती है, केवल, और केवल यहाँ पर आ जाए तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में, तो यहाँ पर कुल जो टोटल टाइम है ये आता है। और अगर केवल आ जाए तो केवल ओनली एक बार, अगर यहाँ पे आ जाए ओनली 1 टाइम, ठीक है, ओनली जो आ जाए ओनली 1 टाइम, तो 1 टाइम कितने बार आती है, 18 टाइम आती है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे तो बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप माइंड रखें। तो यहाँ पर आप देखिए 501 से यहाँ पर जो दिया 501 से 700 के बीच और संख्या में 6 कुल कितनी बार आएगा। तो 6 कुल कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर कोई 3 डिजिट की संख्या है, अगर कोई 3 डिजिट की संख्या है, यानी कि 3 डिजिट की कोई संख्या से स्टार्टिंग होती है, तो वहां पर जैसे ये जो संख्या जो दी है यानी कि 6 है, तो अगर यहाँ से 600 से कोई संख्या स्टार्ट होती है, 600 से और 799 तक आती है, तो कुल कितने बार आती है, 120 बार आती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये चीज आपने समझ लिया तो बहुत आसानी से निकाल। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होता तो यहाँ पे समझिए, अगला क्वेश्चन आगे बताते हैं कि 200 से लेकर के और यानी कि 400 तक, यानी कि 4 केवल कितनी बार आएगा। और इसमें क्वेश्चन होता कि जो 4 है, ठीक है, 4 केवल कितनी बार आएगा, ओनली 4, ठीक है, केवल 4 कितनी बार आएगा। केवल 4 का मतलब है जो एक टाइम जो आई है वैल्यू 1 टाइम उन्हीं को लेंगे, जो 2 टाइम आएंगे उनको कैंसिल कर देंगे, या 3 टाइम वाले को कैंसिल कर देंगे। तो कोई भी संख्या है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने बार आती है, यहाँ से, तो यहाँ पर 200 है और यहाँ पर अगर मैं 300 डाल दूं तो कोई भी संख्या 18 बार आती है। और यहाँ भी कितने बार आती है, केवल शब्द आता है तो 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए। अगर यहाँ पे जो समझा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है 500 से 1, यानी कि 501 से, और यहाँ पर आप निकाल देंगे फटाफट 501 से और जो दिया है 600 के बीच में जो संख्या है कुल कितने बार आती है, 6 कुल कितनी बार आएगा, यानी कि 20 टाइम आएगा। और यहाँ से 600 से और 700 के बीच में ये कितने टाइम आएगा, 6, तो कुल टोटल दिया है, यानी कुल कितने बार आएगा, तो कितने बार आता है हमारा, 120 बार आएगा। 120 बार आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 140 मेरा आंसर सीधा निकल आएगा। तो इसकी, तो यहाँ पर जो 140 है ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 140 ये आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई इनके डिजिट अगर चेंज होता है तो आप निकाल सकते हैं, सीधा डायरेक्ट ही निकाल देंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ पर 300 से 500 के बीच कितनी संख्या होंगी जिनमें 4 केवल एक बार आए।
तो यहाँ पर 4 केवल एक बार आएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो दिया है 300 मैंने लिख दिया, 300 लिख दिया, फिर यहाँ पर 400 बीच में पड़ेगा, फिर मैंने ये 500 लिख दिया। और यहाँ से यहाँ तक कोई भी संख्या है केवल शब्द दिया है केवल एक बार आएगा, तो एक बार कितने बार आता है, वो 18 टाइम आता है, 18 टाइम आता है, क्योंकि यहाँ पर 4 इसके बीच में 4 से स्टार्टिंग नहीं हो, और यहाँ से 400 से अगर कोई चीज स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर केवल एक बार आता है, तो केवल एक बार आता है, तो 100 में से कितना जो हम घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो करेंगे तो हमारा कितना आंसर है, तो कुल इसमें जो दिया है तो 89 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा प्यारे बच्चों, 89 टाइम आएगा। इसका मतलब है इसमें जो है 3 डिजिट में जहां से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और यहाँ से 4 बनना है, चाहे 4 तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 99 तक। तो यहाँ पर जो आपकी 2 डिजिट वाली जो संख्या है, यानी कि 2 डिजिट की संख्या को कैंसिल कर देंगे और 3 डिजिट वाली संख्याओं को कैंसिल कर देंगे, तो ऐसी कितनी संख्या होती हैं, ये 19 होती हैं। तो यहाँ पर ये 19 को माइनस कर देंगे, तो अगर यहाँ पर करेंगे तो 89 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 81, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड यानी कि 18, यहाँ पर 80 और प्लस यहाँ पर आपका 81 है, प्लस 81, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यानी कि 99 आ जाएगा। तो हमारा आंसर यानी कि 90, 8 और 1 9 और 8 और 1 9, यानी कि तो इट मीन्स इसका जो आंसर है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है कितना आएगा प्यारे बच्चों, 99 आएगा, 99। आगे क्वेश्चन करते हैं। एक लड़का 1 से और 900 तक उत्तरोत्तर पूर्ण संख्याएं लिखता है, तो 7 अंक को कितनी बार लिखता है। तो यहाँ पर ये 7 अंक को कितनी बार लिखता है, तो इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों 1 से लेकर के और 7 कहां से 700 तक, तो इसका मतलब है तो 600 तक आप निकालिए, तो यहाँ से 1 से और 600 तक कितने, यानी कि 7 टाइम हो जाए। 1 से लेकर के यहाँ तक आप निकालते हैं, 1 से लेकर के और 700 तक आप निकाल दीजिए, 700 तक की यानी कि 6999 तक की, यानी कि 6999 तक की जो संख्या है ये कितने टाइम होगा, 7 टाइम, और इनको यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे जो संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 700 से स्टार्टिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर 700 से और यानी कि जो 800 तक की जो संख्या है, तो यहाँ पर कुल कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर जो दिया है जिनमें 4 केवल एक बार आए, तो यहाँ पे 4 केवल एक बार आए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे लिखता है तो 7 अंक को कितनी बार लिखता है, तो ये 7 अंक को कितनी बार लिखता है, केवल शब्द नहीं है, यानी कि 7 अंक को कितनी बार लिखता है। तो यहाँ पर कितने टाइम लिखेगा, 120 टाइम, 120 टाइम आएगा, प्लस फिर 800 से 900 तक की जो संख्याएं लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 20 टाइम और आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ये 140 और यहाँ पर ये ऐड कर देंगे 700, यानी कि 7 दूनी 14, तो यहाँ पर ये आपका 140, तो ये आ जाएगा प्लस 120 और यहाँ पर प्लस 20, सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 280 टाइम आ जाएगा। इसका मतलब है 280 बार लिखता है, ठीक है। 7 को कितनी बार लिखता है, यानी कि 280 बार लिखता है। तो इसका जो लास्ट वाले का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका कितना होगा, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा, यानी कि 280 बार लिखेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो यानी कि क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जितने क्लास मैंने नंबर सिस्टम पर लिए हैं, तो अगर आपने सभी क्लासों को कर लिया
तो मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। सभी वैरायटी के क्वेश्चन दिए हैं और इतने वैरायटी के क्वेश्चन, ठीक है, किसी चैनल पर शायद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।